और केवटी की जो पुलिस है पूरा भ्रष्ट। आपको लालधारी यादव नाम का एक व्यक्ति वारंट टूटा था और उसको पकड़ के थाना में ले गया। मैं पुलिस से सवाल करना चाहता हूं कि उसको सीधे क्यों नहीं जेल में भेजा। उसे 40,000 रुपये का सौदा किया कि 40,000 रुपया दे दो तुमको मैं जेल नहीं भेजूंगा। और वो कहीं ना कहीं मेरा मौसेरा भाई है। उन्होंने धीरज जी को फोन किया और धीरज जी ने कहा बड़ा बाबू जरा देख लीजिए, कंप्रोमाइज का मामला है, हो जाएगा। और आग बगुल्ला हो गया, उस आदमी को गाली गुप्ता किया तो कहा साले तुम नेता और एमएलए के फेरा में पड़ते हो। हमने बहुते एमएलए को देखे हैं, 40,000 रुपया नहीं दोगे तो तुमको कोई बचाएगा नहीं, तुमको जेल भेजेंगे। अंततः 40,000 रुपया नहीं दिया, उसको जेल भेजा। इसी सवाल पर धीरज जी ने पुनः फोन किया जो 40,000 रुपया आपको नहीं देगा तो आप नहीं दीजिएगा। दोनों आदमी में इसी पर बहसाबाजी हुई है और वो आदमी किसी रजौली थाने में थे और वहाँ जब उनको गया है लाने तो संजोग से मैं वहाँ पहुँचा हूँ। हरे लोगों के बीच में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। उन्हें इनकाउंटर करने की धमकी दी गई है तो हम इनकाउंटर कर देंगे। ये हाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ लोकतंत्र के अब चौथे स्तंभ है। कौन कानून में लिखा हुआ है जो कोई ट्रेस नहीं हो। रजौली से चला 8 घंटे तक, 4 घंटा का रास्ता है, 8 घंटे तक मेरे बेटा का कोई सुराग नहीं था। 2-2:30 बजे रात में मैंने एसपी साहब को फोन किया जो मुझे शंका है जो मेरे बेटे को कहीं कोई इनकाउंटर नहीं कर दे, आप अपने से देखिए। कहा जा नहीं, हम देख रहे हैं। और उसके बाद जब दिन में मैं कोर्ट आया, आज सवेर में मैं कोर्ट आया, मैं चारों तरफ खोजा, नहीं मिला। मोबाइल जब कर रहा था तो मोबाइल स्विच ऑफ पकड़े हुआ, उसका मोबाइल सीज किए हुआ है। एक और ड्राइवर का मोबाइल सीज किए हुआ है, अपना मोबाइल स्विच ऑफ किए हुआ है। क्या बतावें, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम लोकतांत्रिक पद्धति से एमएलए हैं। और वो आदमी, उसके बाद मैंने एसपी को फोन किया है, मैंने डीएसपी के डेरा पर गया हूँ। एसपी कहा जब मैं उनको कह दिया हूँ जो तलाशो। उसके बाद मैंने फिर डीएसपी के 3 बार डीएसपी के यहाँ गया हूँ। सिर्फ आप यह बता दीजिए डीएसपी साहब जो मेरा पुत्र कहाँ है, कहाँ रखे हुए हो। आज 8 घंटा 10 घंटा हो गए, वो कहाँ है दरभंगा में, हमको दूर से दिखा दीजिए। जब मुझ में व्याकुलता हुई है तो हमको 2 बजे का टाइम दिया है। मैं 2 बजे उनके चैम्बर में गया हूँ, नहीं हुआ है। 3 बजे का टाइम नहीं हुआ, तब 4 बजे में थाने पर बुला के और उससे हमारी भेंट हुई है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में छुपाने की क्या पद्धति है। आप ओपन करिए, अपराधी हैं हमको जेल भेज दीजिए। लेकिन हमें व्याकुलता थी। अभी तक बिना दाना पानी का, बीपी का बीमारी है, दवा नहीं खाया था, दवा नहीं खाने दे रही थी पुलिस, पानी नहीं पीने दे रहा था। अभी तक बासी मुंह वह लड़का है। इसका जवाब दे कौन है अगर उसको कुछ हो जाए। आप एक बात मैं बता देता हूँ, इतनी बड़ी राजनीतिक जिंदगी में 40 बरस से मैं राजनीतिक जिंदगी में हूँ। पंचायत अध्यक्ष से लेकर और यहाँ तक आया हूँ। 3 बार एमएलसी का चुनाव लड़ा हूँ, मुखिया का चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार से मुखिया का प्रतिनिधित्व वह भी लड़का कर रहा है। एक चींटी भी हम लोगों ने नहीं मारा है, एक चींटी भी नहीं। अगर किसी का यह दावा है कि ये परिवार गोली मारने की धमकी देती है, वो सरासर गलत है। कोई केस मेरे बेटे के खिलाफ नहीं है। ऐसा गोली चलाने का, हत्या करने का, अपहरण करने का कहीं नहीं है। टोटल सोची समझी साजिश के तहत राजनीतिक कारणों से हमें और हमारे बेटा को हमेशा फंसाया गया। बता देता हूँ, फ्लॉट टेस्ट में जो हमें जाने में कुछ विलम्ब हुआ है उसका कारण है जो आपने नहीं चलाया। मैं शारीरिक रूप से बीमार था, मानसिक रूप से भी बीमार था, मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया था, इसीलिए जाने में। समझ लीजिए मैं सत्ता में बहुत पहले भी रहा हूँ, हम सत्ता में पहले भी रहा हूँ। सत्ता